सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद जितना भी विपक्ष दल है वो पूरा आज बबूला हुआ पड़ा है। अभी आपको पता है कि दीपांकर दत्ता साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, और उनके द्वारा जब राहुल जी के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया जाता है सच्चे भारतीयता पे, उसके बाद जो है जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं या समर्थक हैं उनके द्वारा सवाल उठाया जाता है। अब यहाँ पे दीपांकर दत्ता साहब का एक फोटो वायरल है, जिस फोटो में एकनाथ शिंदे और फडणवीस जी हैं। ये दोनों लोग फोटो में साथ हैं और ये फोटो जो है उनका वायरल होता है जब ये उनका बयान आता है। अब विपक्ष दल का मानना ये है कि जितने जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, ये लोग बीजेपी के पार्टी के साथ, उनके जो नेता हैं उनके साथ में मिलकर, और जो ऑपोजिशन है उनकी आवाज़ों पे भी प्रतिबंध लगाते हैं कि वो कुछ बोल भी ना पाए। उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर भी ये बैन लगाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत पहले आपको पता है कि जब डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब थे और उनका गणेश पूजा टाइम पे प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे थे। वो फोटो बहुत वायरल हुआ और उस फोटो लेकर आज भी सवाल उठाया जाता है। आज भी जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ पे सवाल उठाया जाता है और प्रधानमंत्री जी पे भी सवाल उठाया जाता है, गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाया जाता है। अब वही चीज़ें जो है सामने फिर आ रही हैं, क्योंकि अपोजिशन को इस तरह से फटकार लेना, उनसे जो है उनके भारतीयता पे सवाल उठाना, जाहिर सी बात है ये चीज़ जो है अपोजिशन को या विपक्ष जो जितने भी हो उन्हें बहुत बुरा लगा। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी जो है राहुल जी की सिस्टर है, बहन है, उन्होंने यहाँ तक बोला कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है सलाह देने वाला, कौन होता है उनके भारतीयता पे जो है उंगली उठाने वाला। राहुल जी सच्चे भारतीय हैं और वो जो है सेना का हमेशा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, बहरहाल डिटेल में वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, बहरहाल फिर भी मैं आपको एक बार अवगत करा देता हूँ कि इन्होंने, जो हमारे आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, उन्हें लेकर इन्होंने एक बयान दिया था कि चाइना ने भारत की 2000 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिक ने रोक नहीं पाया। और इस पर जो है लोगों ने इनके ऊपर मानहानि का दावा किया और उसके मामले में सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। अब दीपांकर दत्ता साहब जो है ये इन्हीं की बेंच के द्वारा सुनवाई हो रही है। अब जो है इनका फोटो एक मिला, जो कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ में फोटो वायरल हुआ और उस फोटो लेकर सवाल उठने लगा। सवाल इसलिए उठने लगा कि क्या कहीं ये बीजेपी के दबाव में आकर राहुल को नीचा दिखाने का या राहुल की आवाजों को दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट। और इस पे भी सवाल उठाया गया कि क्यों बार बार जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनका फोटो बीजेपी नेता जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके साथ में ही क्यों वायरल होता है। अब इन सारी चीजों को लेकर जो दीपांकर दत्ता है, न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, इनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल इस सवाल के पीछे क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, आपको अच्छी तरह पता है और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सेना के ऊपर उंगली उठा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको जो है वो जवाब मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब भी नहीं मिला राहुल जी को। सुप्रीम कोर्ट ने, देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोलने पर मना नहीं किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बैन नहीं किया, प्रतिबंध नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि अगर आपको बोलना ही था तो आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में, संसद में बोलते। आप ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, अगर आपको बोलना ही था आप जो है संसद भवन में बोलते हैं, लोकसभा में, पार्लियामेंट में बोलते हैं। आप जो है सोशल मीडिया पे इस तरह का बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है दुरुपयोग हो रहा है। और आप अगर एक सच्चा भारतीय होते तो शायद आप इस तरह से नहीं बोलते। तो ये आपके पास सबूत नहीं है कि चाइना ने 2000 स्क्वायर फीट जमीन पे कब्जा किया है। बहरहाल इसके बारे में आपका क्या मानना है
आपका जो भी मानना है, आप जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।